जहां टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और किश्तवाड़ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है वो एक लीड ली थी और सबसे पहले ऑल फेशियल रिकग्निशन सिस्टम अगर किसी ज़िला में लगा है वो किश्तवाड़ ज़िला में लगा है, जबकि अब बाकी ज़िलों में जो है ये लगना शुरू हो गया है। और ख़ास तौर पर नेशनल हाईवे में जो रामबन में है वहाँ पर भी जो है आप किसी तरह का आर्टिफिशियल फेस रिकग्निशन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है। रही बात किश्तवाड़ की, किश्तवाड़ में जो है इस सिस्टम को जो है वो किश्तवाड़ में जो है इस सिस्टम को जो है अब एक्सपेंड किया जा रहा है। आपको आप ये देख रहे हो, ये विजुअल्स, ये जो लोग हैं यहाँ से इस सिस्टम के जरिए निकल रहे हैं और यहाँ पर एक कंप्यूटर है जिसमें 5000 के करीब लोगों का डाटा सेव है, जिसमें ड्रग पैडलर, मिलिटेंट्स, OGWs और जो सेपरेटिस्ट लीडर है उनका जो है वो यहाँ पर डाटा फीड किया हुआ है और जो भी वो शख्स यहाँ से निकलेगा उसका जो है वो पता चलेगा। अब ये सिस्टम जो है वो जिला किश्तवाड़ में बाकी जगहों पर भी लगने जा रहा है और ख़ास तौर पर चिंगाम में जो पारना मंदिर के को क्रॉस करके जो नाका है वहाँ पर जो है वो लगने जा रहा है, जहाँ पर आपको अक्सर एम्बेरसमेंट होती थी कि आर्मी के लोग जो है वो वहाँ पर आपको गाड़ियों से उतारते थे, फिर आपके फोटोग्राफ्स खींचते थे, फिर आपका आधार कार्ड मांगते थे, फिर आपको जो है वो वहाँ पर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब आपको ना ही चिंगाम नाके पर खड़ा रहने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही जहाँ पर वो आर्मी जहाँ एक वो बहुत बड़ा जो है वो एक हरासमेंट का जो है वो मसला बन गया था, क्योंकि मैं भी अक्सर जब श्रीनगर सिंथन टॉप के जरिए ट्रैवल करता था तो एक बहुत बड़ी हरासमेंट होती थी वहाँ पर। लेकिन अब वहाँ पर भी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस रिकग्निशन सिस्टम जैसे यहाँ पर लगा है वैसा ही जो है वो लगने जा रहा है। और उसी के साथ साथ जो है वो भंडारकूट जो एक और 11RR की इंस्टॉलेशन है वहाँ पर जो है वो लगेगा बाहर, क्योंकि जो आर्टिफिशियल फेस रिकग्निशन सिस्टम उस जगह लगता है जहाँ से मैक्सिमम लोगों का जो है वो गुजरना होता। अगर हम किश्तवाड़ सिटी को क्रॉस करके देखें, पडियारना जो है वो एक जो की तरफ जब हम जाते हैं वहाँ पर जो है वो एक एक्सेस है जहाँ पर लगाने का प्लान है। उसके बाद अगर हम मड़वा और श्रीनगर की तरफ जाकर देखें तो वो जो है वो चिंगाम और भंडारकूट का एरिया जो है वो उसमें पड़ता है। अभी देखना है कि इसके अलावा भी जो है वो 2 जगहें जो है वो सेलेक्ट की गई है। एक पलमार रोड पर जो है जहाँ पर ऑल फेशियल रिकग्निशन सिस्टम जो है वो लगाया जाएगा और मरगन टॉप से नीचे, यानी कि जब आप वर्डवन की तरफ अप्रोच करते हैं वो जो सिस्टम है वो वर्डवन को भी कवर करेगा और मड़वा के जाने वाले लोगों को भी कवर करेगा। एक तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहती है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो मिलिटेंट्स है, OGWs है, सेपरेटिस्ट है या एंटी नेशनल एलिमेंट्स है या ड्रग पेडलर्स है, उनको जो है वो ट्रेस करने के लिए जो है वो इस सिस्टम का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, इसमें कम प्रेजेंस होगी सिक्योरिटी फोर्सेस को और एक्स्ट्रा विजन मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे एक बिल्डिंग है जहां पर इसका कंट्रोल रूम जो है वो रखा गया है, जहां पर तमाम जो लोग यहाँ से गुजरेंगे उनका मॉनिटरिंग होगा और जैसे ही कोई सस्पेक्ट गुजरेगा उस पर बीप की आवाज़ आएगी। ये जो कैमराज है जो मेरे पीछे लगा हुआ है, मैं चाहूँगा कि इसको फोकस किया जाएगा। जैसे ये कैमरा जो यहाँ पर है, जो इसका डाटा जो रिकॉर्डिंग होगी ये डायरेक्टली जो SSP ऑफिस में जो किश्तवाड़ में जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर जो है इसको वाईफाई के जरिए एक्सेस है, यानी कि जो एक तो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा ही होगा कि जो लोग यहाँ से गुजरेंगे कौन कौन गुजरा। एक तो जो मिलिटेंट्स हैं यहाँ जो उसमें डाटा फीड है OGWs का या सेपरेटिस्ट का, वो तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा जो लोग उसमें गुजरेंगे उनका एक रैंडम पिक्चर भी जो है वो पुलिस कंट्रोल रूम में जो है वो एसेस होगी। फिर वहाँ पर एक डेडिकेटेड टीम जो है वो बैठेगी, वो उनमें जो लोग हैं उनको एनालाइज करेगी कि ये कौन कौन लोग हैं। क्योंकि मैं बता दूँ कि हमारे पास अगर इस वक्त कोई एक्टिव मिलिटेंट्स है या OGWs है, सबके फोटोग्राफ्स जो है वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद नहीं है। उस सिलसिले में अगर ऐसा कोई बंदा जो है वो गुजरेगा उसमें ह्यूमन को बिठाकर, यानी कि जो पुलिस के पर्सनल होंगे, आर्मी के, CID के या डिफरेंट विंग्स के लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं कि आर्मी और CRPF के और CISF के बाद भी जो यहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स है वो भी काम करते हैं और उनको एज ए इंटेलिजेंस सोर्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम आर्मी की बात करें उसको मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग कहा जाता है।
उनके लोग जो है एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ जो है वो बैठेंगे और उनको पहचानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो बाकी लोगों का डाटा और जो फोटोग्राफ्स क्लिक होके आ गए हैं, क्या उनमें से कोई इस तरह का एलिमेंट है जिसको ट्रैक करने की जरूरत है। अगर होगी, वो फोटोग्राफ वहां से उठाकर सिस्टम में उसको फीड किया जाएगा। अभी इनिशियल स्टेजेस पे जो है वो इसमें 5000 के करीब जो है वो लोगों का जो है वो डाटा जो है वो सेव होगा। उसके बाद इसकी कैपेसिटी को जो है वो 50,000 के करीब जो है वो क्रॉस जो है वो हो जाएगा अपग्रेड करके। और मैं बता दूं कि जैसे ही जैसे अब ये सिस्टम जगह जगह लगने शुरू हो जाएंगे, फिर इसका एक प्लान है कि प्रोविंशियल लेवल पर जो है वो एक ग्रिड बनाया जाए, जिसको मॉनिटर जो है वो जम्मू में बैठकर भी जो है वो किया जाएगा तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी एक्टिविटीज होंगी। तो एक तरह से अगर हम बात कहें कि जो ये प्रोजेक्ट हमारे आउटगोइंग एसएसपी खलील साहब पोसवाल का जो है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर सरकार के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, और प्राइम मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक स्ट्रेस दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, क्योंकि आगे चलकर जो दौर आएगा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल होगा और साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होगी। क्योंकि साइबर क्राइम जो है वो अब इतना एडवांस होते जा रहा है कि आपके को जो है वो मिनटों में जो है वो कोई करोड़पति से जो है वो आपको भिखारी बना सकता है सिर्फ एक कोड के मदद से, या जो उसको अब आजकल हम बोलते हैं वो एडवांस पढ़ा लिखा चोर, यानी कि जो साइबर क्राइम में जो फ्रॉड कर सकता है वो वही शख्स कर सकता है जिसको कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का अच्छा नॉलेज हो। यानी कि अब एक आम आदमी जो किश्तवाड़ में बैठा हुआ है, एक गरीब है जिसके पास फोन है, जिसके पास बैंक अकाउंट है, उसमें कुछ चंद पैसे हैं, उसको जो है मुकाबला एक ऐसे इंटेलिजेंट बंदे से करना है जो इस चीज में माहिर है। उस चीज को रोकने के लिए जो है वो खलील पोसवाल साहब की मदद से यहाँ पर साइबर पुलिस स्टेशन भी जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। अब हम जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डिफरेंट जगह इंस्टॉलेशन होनी है किश्तवाड़ जिले में, अब वो देखते हैं कि जो हमारे नए एसएसपी अब्दुल कुयूम साहब जो है वो आए हुए हैं, वो उसको कहाँ तक जो है वो आगे लेके जाते हैं। अब्दुल कुयूम साहब जो है यहाँ पर 3 साल जो है एडिशनल एसपी रहे हैं और वो किश्तवाड़ को और किश्तवाड़ की टोपोग्राफी को जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब हमें इंतजार रहेगा जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जो खलील पोसवाल साहब की मौजूदगी में जो है वो यहाँ पर फला फूला, इसको जो है वो अब आगे कहाँ की तरफ जो है वो नए आने वाले एसएसपी लेते हैं, हमें उस पर नजर रहेगी। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।